नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। दोस्तों, आज एक सनसनीखेज खुलासा लेके आया हूँ लॉरेंस बिश्नोई के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। दोस्तों, पिछले 48 घंटों की तफ्तीश के बाद पकड़े गए और फरार आरोपियों की मुंबई पुलिस ने जो कड़ियाँ जोड़ी हैं, जी हाँ, मैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। वो फिलहाल यही इशारा कर रही हैं कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। इस चार्जशीट में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें एक जगह क्राइम ब्रांच ने लिखा था कि सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। अब बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है? और दूसरा, कि यदि वही है तो फिर बाबा सिद्दीकी को ही क्यों निशाना बनाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये 2 सवाल है जो कि कब से पुलिस को परेशान किया हुआ है, जिसकी आंसर तलाशते तलाशते पुलिस ने सारे दिन रात एक कर दिया है। पिछले 48 घंटों की तफ्तीश के बाद पकड़े गए और फरार आरोपियों की मुंबई पुलिस ने जो कड़ियाँ जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ हो सकता है। मुंबई पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, आइए समझते हैं। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश बुनने और उसे अंजाम देने के लिए पुलिस ने अब तक कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इनके नाम गुरमैल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, जिशान अख्तर, परवीन लोनकर और शुभू लोनकर। इनमें से 3 गुरमैल सिंह, धर्मराज कश्यप और परवीन लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी 3 यानी जिशान, शिव कुमार और शुभम फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ यूं है कि पंजाब के जालंधर के शकर गांव का रहने वाला जिशान अख्तर मर्डर और डकैती के केस में पटियाला जेल में बंद था। उसका अपना एक गैंग है। वो साल 2022 से जून 2024 तक पटियाला जेल में ही बंद था। यहीं उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के कुछ गुर्गों से हुई। इसके अलावा जेल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात गुरमैल सिंह से भी हुई, जो अपने बड़े भाई के कत्ल के इल्जाम में सजा काट रहा था। इसी साल 7 जून को जिशान जमानत पर जेल से बाहर आ गया। इसी दौरान गुरमैल भी जमानत पर जेल से बाहर आ चुका था। जिशान ने गुरमैल के घर कैथल जाकर उससे मुलाकात किया। इसके बाद मुंबई चला गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक पटियाला जेल में रहने के दौरान ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों से बातचीत के बाद जिशान अख्तर को उसका मैसेज मिला। उसे टारगेट का नाम बताया गया। यह टारगेट कोई और नहीं बल्कि बाबा सिद्दीकी ही थे। जब जिशान को शूटरों का इंतजाम करना था, लॉरेंस गैंग के काम करने के तरीके को देखते हुए ऐसे शूटर चुने जाने थे जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और ना ही वो वांटेड हो। इसके बाद जिशान पुणे पहुंचा। वहां वो शुभम उर्फ शुभू लोनकार से मिला, जो कि पहले से ही लॉरेंस गैंग के लिए काम करता रहा है। पुणे में उसकी अपनी डेयरी और तबेला है। उसके बराबर में एक कबाड़ का गोदाम है। उसी गोदाम में यूपी के बहराइच से आए धर्मराज कश्यप और शिव कुमार काम करते थे। शुभम ने इन दोनों को पैसे का लालच देकर इस काम के लिए तैयार कर लिया। इस हैंडलर जिशान के पास 3 शूटर थे, गुरमैल, धर्मराज और शिव कुमार। जिशान ने ही मुंबई में इन तीनों के ठहरने का इंतजाम करवाया। मुंबई के कुर्ला इलाके में 14,000 रुपये में किराए का एक फ्लैट लिया। इसमें ये तीनों रहा करते थे। ये फ्लैट 2 सितंबर को किराए पर लिया गया था। मुंबई आने के बाद अब तीनों का एक ही काम था, वो बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी की रेकी करना और ये पता लगाना कि वो कब कब और कहाँ कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कब घर पे होते हैं और कब बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर जाते हैं। कुर्ला से ये तीनों हमेशा ऑटो से बांद्रा आए करते थे। फिर दिन भर बाबा सिद्दीकी की हर मूवमेंट की टो लेते थे। गुरमैल और धर्मराज के पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी मिले। इनमें से एक सिर्फ कॉलिंग वाला मोबाइल था, जबकि दूसरा मोबाइल से मुंबई की बीच पर घूमते हुए इनकी तस्वीरें भी मिली हैं।
रेकी के बाद दशहरे का दिन चुना गया। वजह यह थी कि उस दिन मूर्ति विसर्जन और गरबा कार्यक्रम में बाबा सिद्दीकी को हिस्सा लेना था। ऐसे ही एक गरबा कार्यक्रम से वो अपने बेटे जिशान के दफ्तर लौटे थे। तीनों लगातार बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे। तीनों के पास ही पिस्टल थी, लेकिन बाबा पर फायरिंग सिर्फ गुरमैल सिंह ने की थी। उसने 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोली बाबा को लगी। तीनों उस रोज भी ऑटो से आए थे। चेहरा रुमाल से ढका हुआ था और गोली चलाने से पहले उन्होंने आसपास खड़े गार्ड के ऊपर मिर्ची स्प्रे फेंका था। इस वारदात के बाद गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप मौके पर ही पकड़े गए, जबकि शिव कुमार भागने में कामयाब रहा। उसने अगले ही दिन यानी संडे की सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। ये पोस्ट शुभू लोनकार महाराष्ट्र के नाम से डाला गया था। ये वो पोस्ट था जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद पहली बार जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि इस पोस्ट में लॉरेंस, उसके भाई या उसके गैंग के किसी बड़े नाम के हवाले से कुछ लिखा नहीं था। बस पोस्ट के आखिरी में नीचे शुभू ने #लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, #अनमोल बिश्नोई और #अंकित भादु शेरवाला को टैग किया था। अब तक गुरमैल सिंह और धर्मराज की शक्ल में मुंबई पुलिस के पास 2 आरोपी मौजूद थे। पूछताछ में पुणे कनेक्शन सामने आ रहा था। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, इसको पोस्ट करने वाला शुभू लोनकार महाराष्ट्र, जिसका असली नाम शुभम लोनकर है, उसका सुराग पुलिस को मिल चुका था। अब मुंबई पुलिस की टीम पुणे में थी, लेकिन वो पुणे में अपने तबेले पर नहीं मिला तो उसका छोटा भाई प्रवीण लोनकर जरूर हाथ आ गया। साजिश में शामिल होने के शक में पुलिस उसको गिरफ्तार कर अपने साथ मुंबई ले आई। अब उस शुभम की तलाश कर रही है जिसने कायदे से बाबा सिद्दीकी के कत्ल के लिए 2 शूटरों का इंतजाम किया था। ये तो रही 48 घंटों की मुंबई पुलिस की शुरुआती तफ्तीश की कहानी, लेकिन इसमें एक कड़ी अभी जुड़ नहीं रही है। वो ये कि क्या सचमुच अहमदाबाद की साबरमती जेल से में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी थी। जाहिर है इसका जवाब तभी मिलेगा जब लॉरेंस बिश्नोई से मुंबई में पूछताछ पुलिस करेगी, उसे अपनी कस्टडी में लेगी। लेकिन लॉरेंस को कस्टडी से में लेकर गुजरात से मुंबई लाना इतना आसान नहीं है। ऐसी कोशिश मुंबई पुलिस एक बार पहले भी कर चुकी है। सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को गोली चलाने के मामला में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद मुंबई पुलिस लॉरेंस की पुलिस कस्टडी नहीं ले पाई थी और ना ही वो उसे मुंबई ला पाई थी। बाबा सिद्दीकी के केस में यदि सचमुच असली साजिशकर्ता लॉरेंस ही है, तो इस बार भी उम्मीद कम ही है कि उसको साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए मुंबई लाया जाएगा, जो कि यहाँ भी ये सवाल खड़ी करता है कि ऐसा क्यों है कि उसको मुंबई नहीं लाया जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई को अहमदाबाद की साबरमती जेल से पूछताछ के लिए किसी और राज्य या शहर में क्यों नहीं भेजा जाता? दरअसल इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि देश के गृह मंत्रालय का एक फरमान है। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने CRPC की धारा 268(1) के तहत यह आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में भी किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से ज़रूरी इजाज़त लेकर वो साबरमती जेल के अंदर ही उससे पूछताछ कर सकती है। ये आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये सवाल है कि यदि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो फिर ये सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने कभी भी बाबा सिद्दीकी को ना तो धमकी दी और ना ही उनसे कभी दुश्मनी रही है उनकी। सिर्फ सलमान खान के दोस्त होने की वजह से उनका कत्ल करवाया तो ये वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी निशाने पर क्यों थे? इस जवाब गैलेक्सी शूटआउट केस में दाखिल मुंबई पुलिस की चार्जशीट में है। उसमें मुंबई पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस मुंबई चाहता है, मुंबई पर कंट्रोल चाहता है। तो क्या मुंबई में अपनी पैठ बनाने के लिए ही लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को चुना? जानकारों की माने तो ऐसा मुमकिन है। लॉरेंस मुंबई में साम्राज्य और असुख स्थापित करने के लिए ऐसा कर सकता है। बाबा सिद्दीकी को न सिर्फ राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा था, बल्कि बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर थे। अब ऐसी किसी हस्ती को निशाना बनाकर लॉरेंस गैंग मुंबई में आसानी से अपनी मौजूदगी की दस्तक दे सकता है। तो क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे की असली वजह सिर्फ यही है? जाहिर है कि मुंबई पुलिस के पास पहले से इसकी खबर है और अब बाबा सिद्दीकी की मौत की
बाद वजह को लेकर इस पहलू से भी वो पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये सारी घटनाएं देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस का तो ये बाबा सिद्दीकी तो एक बहाना है और सलमान एक बहाना है। उसका तो मुंबई पे राज करना ही सपना है और उसी के लिए वो काम कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? हम इस तरह की वीडियोस और न्यूज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।